हेलो दोस्तों, मैं पारस शर्मा स्वागत करता हूं आपका फर्स्ट थिंक यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है बीएसएनएल। ये नाम लाखों भारतीयों के दिलों में गूंजता है। दशकों से यह देश की आवाज रहा है, शहरों, कस्बों और गांवों को जोड़ता हुआ। भीड़-भाड़ वाले महानगरों से लेकर दूर दराज के गांवों तक बीएसएनएल एक लाइफलाइन रहा है, रिलायबल कम्युनिकेशन का प्रतीक। यह बीएसएनएल की कहानी है, एक ऐसा सफर जो भारत की टेलीकम्युनिकेशंस रेवोल्यूशन की कहानी से जुड़ा हुआ है। बीएसएनएल का सफर सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, यह जिंदगियों को जोड़ने के बारे में है। यह उस किसान के बारे में है जो दूर गांव में अपनी पहली फोन कॉल कर रहा है, उस स्टूडेंट के बारे में है जो इंटरनेट के जरिए दुनिया से जुड़ रहा है, उस परिवार के बारे में है जो मीलों दूर रहकर भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। बीएसएनएल भारत की प्रगति में एक साइलेंट पार्टनर रहा है। बीएसएनएल की जड़ें बहुत गहरी हैं, जो ब्रिटिश राज के समय तक जाती हैं। टेलीग्राफ, अपने समय का एक अजूबा, ने भारत में मॉडर्न कम्युनिकेशन की नींव रखी। 1854 में पहली टेलीग्राफ लाइन ने कलकत्ता और डायमंड हार्बर को जोड़ा, जो कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन की शुरुआत थी। समय के साथ टेलीग्राफ नेटवर्क का विस्तार हुआ, देश के हर कोने को जोड़ता हुआ। यह नेटवर्क डिपार्टमेंट ऑफ टेलीग्राफ्स की रीढ़ की हड्डी बन गया, जो बाद में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स एंड टेलीग्राफ्स के रूप में विकसित हुआ। इस डिपार्टमेंट ने भारत के कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 21वीं सदी की शुरुआत में टेलीकॉम सेक्टर में एक बड़ा बदलाव आया। दुनिया तेजी से मोबाइल टेक्नोलॉजी को अपना रही थी और भारत भी इससे अछूता नहीं था। इस बदलते परिवेश के साथ तालमेल बिठाने और 1 अरब से ज्यादा आबादी की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए एक साहसिक कदम उठाया गया। 2000 में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस या डीओटी का निगमीकरण किया गया, जिससे भारत संचार निगम लिमिटेड या बीएसएनएल का जन्म हुआ। इस कदम ने भारत के टेलीकॉम इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित किया। बीएसएनएल को डीओटी का विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर और पहुंच विरासत में मिली, जिससे यह देश का सबसे बड़ा टेलीकॉम ऑपरेटर बन गया। यह एक नए युग की शुरुआत थी, जिसमें बीएसएनएल भारत की टेलीकम्युनिकेशन रेवोल्यूशन में सबसे आगे था। सेक्शन 4, ब्रिजिंग द अर्बन रूरल डिवाइड। बीएसएनएल का एक सबसे महत्वपूर्ण योगदान शहरी और ग्रामीण भारत के बीच डिजिटल डिवाइड को पाटने की उसकी प्रतिबद्धता रही है। जहां प्राइवेट प्लेयर्स ने शुरू में आकर्षक शहरी बाजारों पर ध्यान केंद्रित किया, वहीं बीएसएनएल ने अनकनेक्टेड को जोड़ने की चुनौती स्वीकार की। बीएसएनएल ने दूर दराज के गांवों और पहाड़ी इलाकों में अपने नेटवर्क का विस्तार किया, जिससे जन जन तक कम्युनिकेशन की शक्ति पहुंची। लाखों लोगों के लिए सस्ते लैंडलाइन कनेक्शंस एक हकीकत बन गए, जिससे परिवार जुड़े और समुदाय सशक्त हुए। बीएसएनएल की पहुंच देश के हर कोने तक फैली हुई है, जो इसे राष्ट्रीय एकता का सच्चा प्रतीक बनाती है। सेक्शन 5, द टेलीकॉम रेवोल्यूशन एंड इट्स चैलेंजेस। 2000 के दशक की शुरुआत में प्राइवेट प्लेयर्स के आने से भारतीय टेलीकॉम सेक्टर में अभूतपूर्व वृद्धि और प्रतिस्पर्धा का दौर शुरू हुआ। मोबाइल फोन्स सभी के पास होने लगे, टैरिफ्स में भारी गिरावट आई और इनोवेशन ने नई ऊंचाइयों को छुआ। हालांकि इस तेजी से हो रहे परिवर्तन ने बीएसएनएल के सामने कई चुनौतियां खड़ी कर दी। अपनी आक्रामक मार्केटिंग और इनोवेटिव प्राइसिंग स्ट्रेटजीज के साथ प्राइवेट कंपनीज ने बाजार में एक बड़ी हिस्सेदारी हासिल कर ली। बीएसएनएल, जो पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर और ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स के बोझ तले दबा हुआ था, को एक कठिन लड़ाई का सामना करना पड़ा। इस दौरान भीषण प्रतिस्पर्धा देखने को मिली, जिससे बीएसएनएल को रेलेवेंट बने रहने के लिए खुद को बदलना और नया करना पड़ा। सेक्शन 6, बीएसएनएल्स अचीवमेंट्स एंड द रोड अहेड। चुनौतियों के बावजूद बीएसएनएल ने भारत के टेलीकॉम लैंडस्केप को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसका विशाल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, जो हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ है, देश के इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर की रीढ़ है। बीएसएनएल की ब्रॉडबैंड सर्विसेज, खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में डिजिटल डिवाइड को पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। बीएसएनएल ने नई टेक्नोलॉजीज को अपनाने में भी काफी प्रगति की है। कंपनी 5G ट्रायल्स में सक्रिय रूप से शामिल रही है
और अपने ग्राहकों को नेक्स्ट जनरेशन सर्विसेज प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। बीएसएनएल का सफर उसके रेजिलियंस और भारत को जोड़ने की उसकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है।